हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री NCERT की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आज सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैम्पल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट इज़ 69%। ठीक है, इसके दो में पहले क्वेश्चन में समझते हैं पूछा क्या है। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन, ठीक है, उसने कंसंट्रेशन पूछी है हमसे नाइट्रिक एसिड की, किसमें, मोल पर लीटर। यानी कि मोल पर लीटर से क्या पता चला कि उसने हमसे पूछा है मोलैरिटी। क्या पूछा है? मोलैरिटी पूछा है ना। सैम्पल में कंसंट्रेशन पूछी है नाइट्रिक एसिड की, डेंसिटी उसने हमें दिया है और मास परसेंटेज उसने हमें गिवन है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाई टू मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड से चलते हैं। फर्स्ट मेथड से फॉर्मूला बेस्ड है, उन लोगों के लिए है जो रिमेंबर अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसमें सिंपली हम पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है, ठीक। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या दी हुई है हमें, 1.41 ग्राम पर ml, और हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है। मास परसेंटेज को हम x से लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना दिया है, 69 दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 भी चाहिए, जिसे मैं m0 से लिख रही हूँ, ठीक है। m0 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 63 ग्राम पर मोल, ठीक। इन चीज़ों से अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। 10x की जगह हमें क्या पुट कर देना है, हमें दिया है मास परसेंटेज 69, डेंसिटी हमें 1.41 गिवन है, एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 हमें कितना दिया है, 63। इससे कैलकुलेट करके हमारी मोलैरिटी आ जाएगी 15.44 मोलर। बहुत सिंपल सा है, बस इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड उन लोगों के लिए है जो कभी कभी होता है ना, जब बहुत ज़्यादा, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन सिंपली हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद ही है सबको। देखें पहले मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। ये तो सबको याद होता है, ठीक। हम इस फॉर्मूले से भी सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे, हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम इसे 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। पहले फर्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मुझे 2-3 चीज़ें बतानी है, आप वो देख लीजिए। पहले हम इस क्वेश्चन में एक लाइन दी है हमें, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ बिगिन 69% दिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर कोई 100% का सॉल्यूशन है तो उसमें 69% क्या है, हमारा नाइट्रिक एसिड है। तो अगर हम इससे लेते हैं, हमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन है तो उसमें 69 ग्राम हमारा क्या है, HNO3 है, ओके। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि HNO3 मिल गया, वो कितना है, 69 ग्राम। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया हम कैसे करते हैं, ठीक है। हम सपोज़ कर लिया हमने कि 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 69 ग्राम हमारा HNO3 है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूशन और डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूशन अभी हम देखा 100 ग्राम है हमारा, और डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। तो इससे हमारा वॉल्यूम क्या आ गया, 70.92 ml आ गया। बट हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में,
ठीक है, उस फॉर्मूला में ऐसी कंडीशन नहीं है, इसीलिए हमने कन्वर्ज़न नहीं किया है। यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड करके इससे पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.07092 लीटर। ये हमारी क्या आ गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 0.07092। ठीक है, अराउंड में कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम मिल गया। सेकेंड चीज़ क्या है, हमें चाहिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ HNO3 हमें चाहिए। तो मोल्स निकालने के लिए मैंने बताया है आपको फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, मोलर मास ऑफ HNO3 गिवन मास हमें अभी मैंने देखा, आपको बताया ना, यहाँ पे हमारा मास ऑफ HNO3 कितना गिवन है 69। ठीक, सिंपली कितना गिवन है 69 ग्राम, और हमें मोलर मास अभी पता है 63 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, तो इससे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे मोल्स अराउंड में आ जाएंगे कि 1.0995 अराउंड। ठीक है, मोल्स आ जाएंगे। ठीक, अब हमें क्या मिल गए हैं, मोल्स भी मिल गए हैं, मोल्स ऑफ HNO3 यानी कि सॉल्यूट के मोल्स भी हमें मिल गए हैं। कितने हैं, 1.095 मोल। दो चीज़ चाहिए थी हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखेंगे। सबसे क्या चाहिए था, मोल्स HNO3 यानी सॉल्यूट के, और डिवाइड किससे करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.095 मोल, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 0.07092 लीटर। ओके, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारा 15.44। ठीक है, तो ये भी सेम हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर, या इसे लिख देंगे मोलैरिटी हमारी आ गई है 15.44 मोलर। ठीक, पहले हमने सीधे सिंपल फार्मूला रखा मास मोलैरिटी का 10xD अपॉन m0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमें पता होना चाहिए, x हमारा मास परसेंटेज और डेंसिटी, और m0 इज़ हमारा मास जो दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड फार्मूला अगर हम इसे भूल जाते हैं तो सेकंड हम सिंपल मोलैरिटी के फार्मूले से जाएंगे। सिंपल है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, और पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन और है। ठीक है, कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए, सॉरी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इट इज़ 69%। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, जिसका राइट आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर क्वेश्चन यूज़फुल लगे हों या हेल्पफुल लगे हों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।